गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. तो आज इस वीडियो में हम हमारी केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे. देयर आर ओनली 10 क्वेश्चंस बट ऑल दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज जस्ट अ क्विक रिकैप ऑफ आवर जीके practice. The first question is, what is the chemical formula for sodium chloride? It means salt. Salt का जो chemical formula वो क्या है, सभी को पता होना चाहिए, सभी को पता होगा. Option A, NaCl. Let's move to next question. तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन? कौन सी फॉलोइंग में से कैरेक्टरिस्टिक है एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन की? ऑप्शन ए, रिलीज ऑफ हीट. ऑप्शन बी, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट. ऑप्शन सी, डजंट इन्वॉल्व एनी चेंज इन टेम्परेचर. और ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. सो स्टूडेंट, द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, रिलीज ऑफ हीट. एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट रिलीज होती है एंड इसी का अपोजिट दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन. एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, हीट का एब्जॉर्प्शन होगा. ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, हीट का एब्जॉर्प्शन होगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. द कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस दैट ऑप्शन ए, स्टॉप केमिकल रिएक्शंस. ऑप्शन बी, हेल्प इन स्टार्टिंग केमिकल रिएक्शन. ऑप्शन सी, चेंजेस द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शंस. और ऑप्शन डी, रिड्यूसेस द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन. सो कैटलिस्ट इन सब में से कौन सा काम करता है, जल्दी बताइए. क्या वो केमिकल रिएक्शन को स्टॉप करता है, क्या केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट होने में हेल्प करता है, क्या केमिकल रिएक्शन की स्पीड को चेंज करता है, या फिर आप केमिकल रिएक्शन की स्पीड को कम करता है? सो स्टूडेंट, द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, द चेंजेस द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन. तो एक कैटलिस्ट क्या करता है, एक केमिकल रिएक्शन की स्पीड को चेंज करता है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. विच मेथड ऑफ वाटर प्योरिफिकेशन डजंट किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म? इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है वाटर प्योरिफिकेशन के लिए जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल नहीं करता? ऑप्शन ए, बॉइलिंग. ऑप्शन बी, फिल्ट्रेशन. ऑप्शन सी, क्लोरीनेशन. एंड ऑप्शन डी, यूवी इरेडिएशन. सो स्टूडेंट्स, द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, फिल्ट्रेशन. सो फिल्ट्रेशन के द्वारा आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल नहीं कर सकते. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं. चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड टू ट्रीट इंडाइजेशन? इनमें से कौन सी चीज इंडाइजेशन को ट्रीट करती है? ऑप्शन ए, एंटासिड. ऑप्शन बी, एंटीसेप्टिक. ऑप्शन सी, एनाल्जेसिक. और ऑप्शन डी, एंटीबायोटिक. सो स्टूडेंट, द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, एंटासिड. एंटासिड इंडाइजेशन को ट्रीट करने में हेल्प करता है. एंटीसेप्टिक सभी को पता है, इट इज अ मेडिसिन. एंटीबायोटिक भी पता ही है आपको. एनाल्जेसिक क्या करता है, एनाल्जेसिक रिड्यूसेस पेन. एनाल्जेसिक पेन को रिड्यूस करता है, रिड्यूसेस पेन. ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं अब. क्वेश्चन नंबर 6. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी बीटन इनटू शीट्स? कौन सा एलिमेंट एक शीट में बदला नहीं जा सकता? ऑप्शन ए, गोल्ड. ऑप्शन बी, सिल्वर. ऑप्शन सी, पोटेशियम. और ऑप्शन डी, एल्यूमिनियम. So the right answer is option C, potassium. Potassium cannot be beaten into sheets. Potassium को आप sheets में beat नहीं कर सकते. ठीक है, चलिए let's come to next question. When a bond is formed between two atoms, the energy of the system will. जब दो एटम्स के बीच में एक बॉन्ड बनता है तो उसमें द एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या होगी, एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, सेम वही रहेगी, या इंक्रीज भी हो सकती है या डिक्रीज भी हो सकती है? तो बताइए क्या होगा. सो स्टूडेंट, जब भी दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बनेगा तो हमेशा एनर्जी क्या होगी, हमेशा एनर्जी डिक्रीज ही होगी. ठीक है, when a bond is formed between two atoms, the energy of system will decrease. So the right answer will be decrease. Let's come to 8th question. Lucas test is performed for. Lucas test किस लिए परफॉर्म किया जाता है? ऑप्शन ए, एमाइंस. ऑप्शन बी, alkali halides. ऑप्शन सी, इथर. और ऑप्शन डी, अल्कोहल.
लुकास टेस्ट, लुकास टेस्ट किसके लिए किया जाता है? लुकास टेस्ट स्टूडेंट ऑप्शन डी एल्कोहल के लिए एल्कोहल के लिए किया जाता है। एल्कोहल के लिए किया जाता है टू डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट काइंड्स ऑफ एल्कोहल। ठीक है, ए बी सी। सोप कैन बी क्लासिफाइड एज सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। सोप को आप कैसे क्लासिफाइड करेंगे? सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज नॉट करेक्ट अबाउट रेड सॉइल। रेड सॉइल के बारे में इनमें से कौन सी बात करेक्ट नहीं? ऑप्शन ए, दे आर रेड इन कलर बिकॉज ऑफ देयर हाई आयरन ऑक्साइड कंटेंट। पहली बात कि उनका रेड कलर इसलिए होता है बिकॉज उनके अंदर हाई आयरन ऑक्साइड होता है। ऑप्शन बी, फॉर्म्ड बाय वेदरिंग ऑफ क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक मिक्सचर ऑफ क्ले एंड सैंड। ऑप्शन बी कि वो सभी क्रिस्टलाइन, मेटामॉर्फिक, क्ले और सैंड के मिक्सचर से बनी होती है। ऑप्शन सी, दे आर डेफिशिएंट इन फॉस्फोरिक एसिड, ऑर्गेनिक मैटर एंड नाइट्रोजनस मटेरियल, कि उसमें फॉस्फोरिक एसिड, ऑर्गेनिक मैटर और नाइट्रोजनस मटेरियल की कमी होती है। और ऑप्शन डी, रिच इन फॉस्फेट एंड कैल्शियम बट डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन एंड ह्यूमस, कि उसमें फॉस्फेट और कैल्शियम तो रिच होता है बट नाइट्रोजन एंड ह्यूमस की कमी होती है। सो बताइए कौन सी वाली बात इसमें से गलत होगी? So student, the right answer is option C. They are deficient in phosphoric acid, organic matter and nitrogenous material, कि उसमें phosphoric acid, organic matter और nitrogenous material की कमी होती है। ये वाली बात गलत है। बाकी A, B, C, these A, B, D, they all three are the characteristic of a red soil. Okay, I hope you like this session. These short sessions are very important and ये सभी आपकी जीके की प्रैक्टिस भी करा देंगे, जैसे कि हम इंग्लिश की प्रैक्टिस डेली एक ई नोट से करते हैं। सो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आप पहले की प्लेलिस्ट भी ज़रूर देखना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।